कमरे से बाहर निकली तो सामने रोहन को देख चौंक गई। अरे रोहन, तुम गए नहीं मंजीत के साथ? वो बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। रोहन, नहीं भाभी, दरअसल ऋषभ भाई जाने वाले हैं उनके साथ। उन्होंने बताया मुझे कि उन्हें कुछ काम भी है तो वो चले जाएंगे। तारा समझ गई कि हो ना हो यह जरूर ऋषभ की चाल है मंजीत को पकड़ने की। आज तो गया मंजीत काम से। उधर मंजीत घबराया हुआ सा ऋषभ को देख रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ के चंगुल से नहीं छूट पाया। वह अब घबराते हुए गाने लगा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू ऋषु। ऋषभ ने गुस्से से मंजीत को देखा तो वह बेचारा चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। ऋषभ ने अब गाड़ी स्टार्ट कर दी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मंजीत, तू कितना प्यारा है, कितना भोला है मेरे ऋषु। ऋषभ, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। मंजीत अब सोच में पड़ गया। ऋषभ मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तभी मंजीत को गाना याद आ गया। हाँ, बहुत प्यार करते हैं तुमको ऋषभ। वह खुश होता हुआ ऋषभ को देखने लगा। ऋषभ, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। मंजीत, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार आना। ऋषभ, क्या हुआ तेरा वादा। मंजीत खामोशा सोच में डूब गया। अब ऋषभ ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन मंजीत को कोई गाना याद ही नहीं आया। ऋषभ ने अब रोड के एक तरफ गाड़ी खड़ी की और आराम से बैठ गया। मंजीत परेशान सा उसे देखने लगा। सॉरी भाई। ऋषभ, देखा, तू मुझसे अंताक्षरी जैसे गेम में तो जीत नहीं सकता और चला था मुझसे पंगा लेने। मंजीत, लेकिन मैंने जो भी किया ना वो तेरे लिए ही तो किया था। ऋषभ नाराज सा बोला, क्या मैंने तुझसे कहा था? और चलो एक बार को तूने किया भी तो ठीक, उसके बाद जब मैंने तुझे मना किया कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना तो क्यों तूने मेरी बात अनसुनी कर दी? मंजीत, लेकिन। ऋषभ, चुपचाप गाड़ी से उतर जा। मंजीत ने चारों ओर देखा तो आसपास सुनसान रास्ता था। अबे यहाँ क्यों उतार रहा है? ऋषभ, पहले अपना वॉलेट दे। मंजीत ने ना चाहते हुए भी उसे अपना वॉलेट दे दिया। ऋषभ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कबीर के रिश्तेदार का घर है, यह तो तू जानता ही है ना। मंजीत, हाँ। ऋषभ, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। जब तक मैं उनके पास हूँ और तब तक तू वहाँ पहुँच गया तो ठीक, वरना मैं वहाँ से भी चला जाऊँगा, फिर तुझे भागना पड़ेगा। अब तू मुझ तक कितनी देर में पहुँचता है वो तेरी मर्जी है। मंजीत चौंका, तू मजाक कर रहा है ना? ऋषभ, बिल्कुल नहीं। मंजीत, तू गाड़ी से जाएगा, वहां मैं इतनी जल्दी कैसे पहुंच पाऊंगा? ऋषभ, यह तो पहले सोचना चाहिए था ना। जैसे दिमाग के घोड़े दौड़ाए थे, अब अपने घोड़े दौड़ा। थोड़ी दौड़ लगाओ कप्तान साहब। मंजीत, नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। ऋषभ, तू मेरा गुस्सा बढ़ा रहा है, उतरता है या? मंजीत, उतर रहा हूँ, कहते हुए उदास सा गाड़ी में से उतर गया। ऋषभ गाड़ी को लेकर वहां से चला गया। मंजीत, रावट रॉय, तू जानता नहीं है मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। भगवान सब देख रहा है। अब क्या करूं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा। वह चारों ओर देखने लगा। उसे याद आया कि यहाँ से एक छोटा रास्ता भी है जिससे वो सीधा जल्दी ऋषभ तक पहुँच सकता है। वह खुद से बोला, अब जल्दी भाग बेटा मंजीत और दौड़ लगा। मंजीत दौड़ने लगा। गाड़ी में ऋषभ मन ही मन सोच रहा था कि आज तो इसे अच्छा सबक सिखाना है। वह कबीर के रिश्तेदार के पास पहुंचा और थोड़ी देर बैठ मंजीत का इंतजार किया। वह जैसे ही वहां से बाहर निकल गाड़ी में बैठा कि उसे सामने लगे शीशे में पीछे से भागता हुआ उसी ओर आता मंजीत दिखा। मंजीत ने उसे आवाज दी, लेकिन ऋषभ ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और चला गया। मंजीत हैरान सा उसे देखता रह गया। एक नंबर का राक्षस है। मैंने कितनी आवाज दी पर इसने क्या सुनी नहीं होगी। भाग बेटा मंजीत, इससे पहले कि ये तुझे और दौड़ाए। वह अब कुछ ही दूर गया था कि बाइक पर एक आदमी उसके पास आ रुका। कहीं जाने की जल्दी है आपको? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। मंजीत की जान में जान आई। थैंक यू, बस कुछ ही दूर जाना है, कहते हुए उस बाइक वाले के साथ बैठ चला।
कुछ ही देर में मंजीत दूसरी जगह पहुंचा तो वहां ना तो ऋषभ था और ना ही उसकी गाड़ी। मंजीत परेशान सा एक तरफ बैठ गया। क्या पूरे दिन यात्रा कराने का इरादा है इसका? मुझे थका दिया यार। सारी गलती मेरी है, मुझे इसकी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। अब देखो पागलों की तरह दौड़ा रहा है मुझे। वह अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। मंजीत ने देखा कि ऋषभ का फ़ोन था। उसने गुस्से में फ़ोन उठाया। क्या हुआ? ऋषभ हंसते हुए बोला, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? इतनी जल्दी थक गया? तुझसे इतना भी नहीं दौड़ा जाता? खा खा कर मोटा हो गया है। मंजीत, चुप कर रावण कहीं के। एक तो दौड़ा रहा है, ऊपर से मजाक भी उड़ा रहा है। एक बार में एक ही काम कर। कैसा दोस्त है तू? और कौन मोटा? दोनों जगहों पर सही समय पर पहुंचा हूं मैं। बहुत तेज दौड़ लगाई है मैंने। तभी ऋषभ मंजीत के पास आकर बैठ गया। उसे वहां देख मंजीत हैरान रह गया। तू तू यहाँ है तो फिर गाड़ी कहाँ है? ऋषभ, अरे मैं तो तुझे ये बताने आया था कि यहाँ पास ही में एक रेस्टोरेंट है। वहाँ के आलू के पराठे बड़े टेस्टी होते हैं। मैं तो जा रहा हूँ खाने, तुझे चलना है तो चल। पराठों का नाम सुनते ही मंजीत के मुंह में पानी आ गया। सच यार, जल्दी चल, भला खाने को मैं कभी मना कर सकता हूँ? ऋषभ मंजीत के साथ वहीं पास के रेस्टोरेंट पहुंचा। मंजीत की नज़र वहाँ खड़ी गाड़ी पर पड़ी। तो यहाँ है तेरी गाड़ी, जब तू पहले ही आ गया तो खा लेता। ऋषभ, नहीं, खाना तो तेरे ही सामने है। चल देखता हूँ आखिर क्या खासियत है इस पराठे में। अंदर जाकर दोनों एक तरफ बैठ गए। ऋषभ ने सिर्फ एक प्लेट ही ऑर्डर दिया तो मंजीत उससे बोला, पर हम तो दो हैं ना? ऋषभ मुस्कुराकर, हाँ लेकिन खाऊंगा तो बस मैं ही ना। मंजीत, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं क्यों नहीं खाऊंगा? मेरा क्या करवा चौथ का व्रत है? तुझे पता है ना कि मुझे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऋषभ, तो मैं क्या करूं? मैं बस इतना बता दूं कि तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ऋषभ की प्लेट थोड़ी देर बाद आ गई। मंजीत उदास सा ऋषभ को खाते हुए देख रहा था। ऋषभ बड़े मजे से उसे चिढ़ाते हुए पराठा खाने लगा। मंजीत खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा पर उससे रहा ही नहीं जा रहा था। यार ऋषभ, तू चाहे तो 3 किलोमीटर और दौड़ा लेना, लेकिन बस एक टुकड़ा दे दे यार, थोड़ा चख तो लेने दे। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। ऋषभ ने उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। मंजीत अब नाराज सा बैठा उसे देखता रहा। थोड़ी देर में दोनों गाड़ी में आ बैठे। ऋषभ, आज तो मजा आ गया। अब समझ आया कि यहाँ के पराठे फेमस क्यों हैं। उसने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। वह बार बार मंजीत की तरफ देखता। वह छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाए बैठा था, जैसे किसी बच्चे ने उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया हो। वह गुस्से में कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। ऋषभ, क्या हुआ कबीरे के मंजीते? कैसे बत्ती गुल है तेरी? बस भी कर, और कितनी गालियां देगा मुझे? मंजीत, खबरदार, जो मुझसे बात भी की तो। कितना बेशर्म इंसान है तू। अकेले अकेले सारा पराठा खा गया। मुझ जैसे मासूम इंसान के सामने एक टुकड़ा भी नहीं रखा। क्या बिगड़ जाता तेरा अगर मुझे दे देता तो? उल्टे दुआएं ही निकलती मेरे पेट से। और हाँ, मैं हूँ अपने कबीले का मंजीते। वह तेरी तरह रावण नहीं था, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था वो। और शुक्र मना कि वह यहाँ नहीं है, वरना तेरी हरकतों पर ना तेरी चटनी बना चुका होता। एक वो था जो मेरा कितना ध्यान रखता था, चांद छिड़कता था मुझ पर, और एक तू है कंजूस कि तूने मुझे एक पराठा भी नहीं खाने दिया। अच्छा, अब समझ आया कि तूने मेरा वॉलेट अपने पास क्यों रखा। सारी चालाकी समझ आ रही है तेरी मुझे। तू देख लेना, तुझे पचेगा नहीं ये पराठा। पत्थर दिल है तू। ऋषभ हंस पड़ा। अपनी नौटंकी बंद कर। उसने अब गाड़ी रोकी और पीछे की सीट से एक पैकेट उठा आगे मंजीत की तरफ बढ़ाया। तू सच में बैल बुद्धि है। जब हम अंदर बैठे थे ना, तभी मैंने पहले से तेरे लिए खाना पैक करवा लिया था। खा और ऐश कर। मंजीत खुशी से चहकने लगा। मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई यार। तू सच में कितना अच्छा है, यारों का यार है। थैंक यू सो मच। वह फटाफट से पराठा खाने लगा। ऋषभ मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। मंजीत ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया तो हड़बड़ा गया। पानी पानी। ऋषभ, क्यों, क्या हुआ? मंजीत, सारी मिर्ची एक ही पराठे में डाल दी है इन लोगों ने। घटिया रेस्टोरेंट और घटिया पराठा। जल्दी पानी दे, मुंह जल रहा है मेरा। ऋषभ ने पानी की बोतल उठा अपने पास रख ली। अरे, मैं तो बताना ही भूल गया कि ये स्पेशल पराठा तो मैंने तेरे लिए ही बनवाया है। चुपचाप इसे पूरा खत्म कर। मंजीत, पागल हो गया है क्या? ऋषभ गुस्से में मंजीत को देखने लगा। मिर्च की वजह से मंजीत की आंखों से आंसू बह रहे थे। देख लेना, भगवान तुझे तेरे इस पाप की सजा जरूर देंगे। मंजीत ने जब 3-4 टुकड़े खा लिए तो ऋषभ बोला, बस
बहुत हुआ। मंजीत, नहीं अब तो पूरा ही खाऊंगा, तभी तेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। एक तू और एक वो देव, दोनों एक जैसे हो, हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। मैंने तो अच्छा ही किया था ना तेरे लिए, लेकिन मुझे फिर भी सज़ा मिल रही है। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, जो दिल में आता है कह देता हूँ या कर देता हूँ। ऋषभ, हो गया तेरा? क्या भला किया तूने? तू जानता भी है कि क्या गड़बड़ की है? मंजीत, क्या गड़बड़ की? ऋषभ, रहने दे, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता। कहते हुए उसने मंजीत से वह मिर्च वाला पराठा ले लिया और उसे एक तरफ रख पानी की बोतल पकड़ा दी। पीछे वाली सीट से एक और पैकेट उठाकर उसने मंजीत को दे दिया। ले, ठूंस ले। मंजीत, नहीं खाऊंगा। ऋषभ, ठीक है, तेरी मर्जी, तुझे यह खाना है या मेरा थप्पड़ खाना है? मंजीत, नहीं ठीक है, पराठा ही रहने दे। वह चुपचाप पराठा खाने लगा। ऋषभ के पास देव का फोन आया तो वह गाड़ी से उतर एक और खड़ा हो बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद वह वापस गाड़ी में आया। खा लिया, चलें? मंजीत नाराजगी से दूसरी ओर देखने लगा। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाती। लगता है तुझे ज़्यादा ही बुरा लग गया। मंजीत, बात मत कर मुझसे। दोपहर को तारा, मौली और देव शॉपिंग से वापस आए। मौली माँ को सारा सामान दिखाने लगी, लेकिन तारा का ध्यान कहीं और था। उसे ऐसे देख रोहन ने पूछा, क्या हुआ भाभी? तारा, ये मंजीत और ऋषभ कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अभी तक आए नहीं हैं क्या? रोहन, नहीं, वैसे भी शाम हो जाएगी उन्हें लौटकर आते हुए। तारा अब थोड़ी उदास हो गई। देव चुपचाप तारा के बदलते हाव भाव को देख रहा था। तारा उठकर अपने कमरे में आ बैठी। उसने ऋषभ को फोन किया। कहानी की लेखिका ऋषभ फोन उठाता तब तक कॉल कट चुकी थी। उसने देखा कि तारा का फोन है तो सोच में पड़ गया कि ये क्यों फोन कर रही है, घर में सब ठीक है ना? सुन रहे हैं अगले ही पल मंजीत के पास देव का फोन आया उस चैनल के कि ऋषभ से बात कराए। मंजीत ने ऋषभ को फोन दे दिया। ऋषभ, हाँ बोल। कि ऐसे देव, लोगों की तेरे पास अभी तारा का फोन आया था ना? उनके चैनल ऋषभ, पर इस कहानी को हाँ, ना सुने। क्यों, क्या हुआ? तभी दोबारा से उसका फोन बज उठा। ऋषभ, उसी का फोन आ रहा है। देव, जानता हूँ, उसके कमरे के बाहर खड़ा हूँ, तू बस उसका फोन मत उठाना। ऋषभ, लेकिन क्यों? देव, वैसे तो तुझसे लड़ रही रहती है, लेकिन लगता है कि आज तुझे मिस कर रही है। ऋषभ, बड़ा पागल है तू, ऐसा कुछ नहीं है, उसे कोई काम होगा। देव, अगर उसे कोई काम होगा तो मंजीत से कह देगी, लेकिन तू इतना याद रख, तू शाम घर लौटने तक उससे बात नहीं करेगा। ऋषभ, पर देव, जितना कहा है उतना कर, तारा को भी तो तेरी थोड़ी अहमियत पता चले। ऋषभ, ठीक है, बस तेरे लिए कर रहा हूँ ये। ऋषभ ने फ़ोन वापस रख दिया था। तारा ने उसे कई बार फ़ोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। वह अब अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। तारा ने थक हार कर मंजीत को फ़ोन किया। मंजीत ने बहाना बना दिया कि ऋषभ अभी यहाँ नहीं है। देव मुस्कुराता हुआ तारा के पास आया। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो? तारा, मेरी ऋषभ से बात नहीं हो पा रही इसलिए। देव, ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। तारा ने कुछ देर सोचा, फिर परेशान सी बोली, वो कल रात बहुत उदास था, माँ बाबा को याद कर रहा था, मैं बस एक बार जानना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। देव हैरान सा बोला, बस यही बात है? तारा, हाँ यही बात है। देव अब मन ही मन पछताने लगा। मैंने तो क्या सोचा था और क्या वजह निकली। एक बार फिर गलती कर बैठा मैं, एक बार फिर झूठी उम्मीद दिखा दी उस बेचारे को। वह कमरे से बाहर निकला और ऋषभ को फ़ोन किया। ऋषभ, क्या हुआ? देव, सॉरी यार, वो तो इसलिए फ़ोन कर रही थी कि तू ठीक है या नहीं, क्योंकि कल रात तू उदास था ना, तो बस इसलिए। ऋषभ कुछ पल शांत हो गया। ठीक है, रखता हूँ। मंजीत ने देखा कि ऋषभ कुछ परेशान सा दिख रहा है तो वह उसे चिढ़ाते हुए बोला, दूसरों को तंग करने वालों को ऐसी ही सज़ा मिलती है। ऋषभ ने टाइम देखा और गाड़ी रोकी। तू ये जो कुछ कार्ड्स रह गए हैं उन्हें देकर घर जा, मैं सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा। मंजीत, कहाँ चल दिया? ऋषभ उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, अपनी सज़ा पूरी करने। मंजीत कुछ पूछता कि ऋषभ भीड़ में कहीं खो गया। तकरीबन 3 घंटे बाद मंजीत घर पहुंचा। सभी वहीं बैठे थे। माँ, ऋषभ कहाँ है? मंजीत नाराज़गी से बोला, पता नहीं कहाँ गया, अचानक से एक जगह रुक गया और बोला कि तू जा, मैं घर आ जाऊंगा। मुझे लगा कि अब तक तो आ गया होगा। मौली, क्या काम था? मंजीत, मैंने पूछा तो अजीब सा जवाब देकर चला गया। देव, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू क्यों नाराज लग रहा है? मंजीत, पूछे मत,
एक जरा सा क्या मजाक कर दिया उसके साथ, पता है कितना तंग किया उसने मुझे। मंजीत ने अब ऋषभ की सारी हरकतें सबको बताईं। तारा खामोशी सब सुन रही थी। माँ, तू तो जानता है ना कि थोड़ा शरारती है वो। रोहन, हाँ भाई, बुरा मत मानिए। मंजीत, मुझे आज अच्छा नहीं लगा, यह सब नाक में दम कर देता है। हमारा कबीर तो राम था, कभी कभी तो मन करता है कि हमारे कबीर की जगह यह रावण ही मर जाता तो कितना अच्छा होता। कम से कम हम सुकून में तो रहते। देव की नज़र अब दरवाजे पर खड़े ऋषभ पर गई तो वह अब मंजीत को आगे कुछ भी गलत बोलने से रोकने के लिए खड़ा हो बोला। तू कब आया ऋषभ? अब सभी का ध्यान ऋषभ की ओर गया। ऋषभ खामोश मंजीत की तरफ देख रहा था। Bye.